गूगल ने जो गाइडलाइंस बनाई है वो हमारे भले के लिए बनाई है कि बुराई के लिए बनाई है? हमारे भला के लिए बना है। अब देखो, आप मुझे एक चीज का सारे आंसर देना महक, जो गूगल की गाइडलाइन है वो हमें अच्छा बना रही है कि हमें बुरा बना रही फिर अच्छा। है? अब उसने बोला लो क्वालिटी कंटेंट नहीं डालना चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट डालना है। और जब अपडेट मार के वेबसाइट हमारी नीचे चली जाती है तो हम किसको गालियां देते हैं? मंजुला, किसको गालियां देते हो तुम? मंजुला, जैसा। किसको गाली दोगे? अगर गूगल ने अपडेट मार दिया तो हमारे अंदर से पहला वर्ड क्या आता है एसयूएस वर्ड के हिसाब से? गूगल ने अपडेट क्यों मारा? लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते गूगल ने अपडेट मारा तो गूगल ने अपडेट सोच समझ के मारा है। ये उसको चीजें लग रही हैं, ये चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट है, तुमने हर चीज ऐसे ही, हाँ सही बोल रहे हैं। ऐसे ही पहले होता था, याद है आपको, जब इंफॉर्मेशन पहले हम लोग कुछ ढूंढना चाहते थे ऑनलाइन, तो क्या होता था कि कोई भी वेबसाइट मतलब रैंक करती थी और उस पर हम क्लिक करते थे तो ऐड पे ऐड, उस वेबसाइट से जाओ तो फिर वो किसी और वेबसाइट पे ले जाता था, ठीक है। तो ये इन लोग को हटाने के लिए, फिल्टर करने के लिए आपको ये सब चीजें इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे क्वालिटी कंटेंट ऊपर आ सके और उससे यूजर को फायदा हो सके, जो उसका इंटेंट है, जो होना चाहता है। अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं नहीं बोलता हूँ। मेरा सिंपल गाइडेंस है, तुम एसईओ के लिए भी वेबसाइट मत बनाओ, ठीक है? अगर तुम गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, लिटरली मैं बोलता हूँ तुम्हारी कन्वर्जन, अगर तुम फेसबुक से भी लेके आओगे ट्रैफिक, तब भी तुम्हारी कन्वर्जन अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो? ये चीज है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चाहे फेसबुक से लाना होगा, लेकिन जब तुम गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करोगे, लिटरली अब देखो, गूगल ने गाइडलाइन बनाई है पेज स्पीड 3 सेकंड से पहले खुलना चाहिए, लास्ट कंटेंट होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे एसईओ में रैंक होना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे फेसबुक से ट्रैफिक लानी और उसके बाद कन्वर्जन करवानी। मान लो अगर 3 सेकंड का पैरामीटर ही नहीं है और मेरी वेबसाइट 6 सेकंड में खोल रही है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है? समझ रहे हो? तो अभिमन्यु सर समझे इस चीज का बेनिफिट, कि एसईओ के लिए कभी भी वेबसाइट को अच्छा मत बनाओ, अपनी कन्वेनियंस और उसके लिए गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करो। कि मैं क्वालिटी कंटेंट जब दूंगा तब मैं फेसबुक से भी ट्रैफिक लेके आऊंगा, तब भी मेरी ट्रैफिक कन्वर्ट होगी। और एक चीज याद रखना, क्लाइंट को हमेशा ये चीज बोलना, क्वालिटी चीज दोगे, क्वालिटी चीजें तुम्हें रिटर्न में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग की जगह क्लाउड होस्टिंग लूंगा, खर्चा कुछ नहीं है, क्लाउड होस्टिंग से तुम्हारी हर चीज फास्ट हो जाएगी। हमारे क्या क्लाइंट है, छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं, वो क्या बोलते हैं, चलो 300 400 रुपया 500 रुपया छोड़ दे तो चलो हम वो कर लेते हैं। पर एक चीज बताओ, जब तुम्हारा सर्वर अच्छा होगा, सर्वर फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, गूगल को भी अच्छा होगा, यूजर को भी अच्छा होगा। मान लो तुमने शेयर्ड होस्टिंग ले ली, अब गूगल का क्रोलर उसमें आ रहा है, क्रोलर आया, अब उस टाइम पे ही तुम्हारे यूजर आए हैं, क्रोलर भी आया है, यूजर भी आया है, वो डाटा ले रहा है, वो वहां से रिस्पॉन्स ही आ रहा है 404, तो क्रोलर को रिस्पॉन्स जा रहा है 404, क्योंकि वो बैंडविड्थ ही नहीं दे रहा तुम्हारा सर्वर। और बैंडविड्थ इतनी स्लो हो गई है, या इतनी सेड होस्टिंग पे वेबसाइटें हो गई हैं कि तुम्हारा वो ही खत्म हो गया है, रिस्पॉन्स टाइम ही खत्म हो गया, या बैंडविड्थ ही नहीं जा रही है, तो गूगल को क्या रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से? क्रोलर बोलेगा 404 आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। नॉट फाउंड आने का रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारे सर्विस रिस्पॉन्स ही कम है वहाँ पे। समझे मेरी बात?